एवरीवन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नैंड और नॉर गेट जो होते हैं वो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम वही सर्किट्स पढ़ेंगे जो ये प्रूव करते हैं। यूनिवर्सल गेट यानी सार्वत्रिक द्वार जो प्रूव करते हैं कि हम नैंड से नॉर एंड और तीनों बेसिक गेट्स बना सकते हैं, और इसीलिए नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट यानी सार्वत्रिक द्वार भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनता है या नैंड गेट का यूज नॉट गेट की तरह कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो नैंड का अगर आप जो इनपुट दे रहे हो नैंड में वो एक सिंगल इनपुट हो, ठीक है, मतलब अगर आपने दोनों इनपुट में ए सिंगल इनपुट दिया, ठीक है, तो दोनों ही इनपुट में ए जाएगा क्योंकि दोनों से हमने ए को जोड़ रखा है। तो यहाँ जो नैंड का आउटपुट होता है लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो होता है, अगर दो इनपुट दे रहे हो तो ए डॉट बी होल बार, तो यहाँ हो जाएगा ए डॉट ए होल बार। ठीक है, और ए डॉट ए का मतलब ए होता है, ठीक है, ए डॉट ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल सर्किट्स में या बाइनरी जो मैथमेटिक्स है, बाइनरी सिस्टम है, उसमें ए डॉट ए होता है। जैसे 1 to 1 1 and 1 1 होता है, 0 and 0 0 होता है, इसलिए तो ए डॉट ए होता है, और ए डॉट ए का बार इसको हम ए बार लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ जो आउटपुट मिलता है y वो हो जाएगा ए बार, और y इज इक्वल टू ए बार किसका आउटपुट होता है, नॉट का। तो इस तरह से जो नैंड है उसको हम सिंगल या कॉमन इनपुट देके नॉट की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे नैंड को एंड के फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। तो अगेन आपका जो नैंड है, ठीक है, आपने उसमें दो इनपुट्स दिए ए और बी, ठीक है, तो आपको जो आउटपुट मिला ए डॉट बी होल बार, ठीक है। अब हम इसको, इस आउटपुट को एक और नैंड में प्रोवाइड कर रहे हो या एक और नैंड गेट में इनपुट दे रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आउटपुट मिलेगा ए डॉट, जैसे पहले हुआ था ए हमने इनपुट दिया तो हमें ए बार मिला, तो ए डॉट बी बार इनपुट दिया तो ए डॉट बी बार का होल बार, यानी ए डॉट बी बार का होल बार, दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल, इन्वर्जन करके वापस इन्वर्जन कर रहे हो, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा ए डॉट बी, विच इज लाइक दैट ऑफ एन एंड गेट। तो हमने क्या किया, नैंड से एंड बना दिया। पहले हमने नैंड गेट लगाया जिससे हमें ए डॉट बी बार मिला, और फिर उस ए डॉट बी बार को एक और नैंड गेट में कॉमन या सिंगल इनपुट की तरह भेजा। तो सिंगल इनपुट नैंड तो नॉट जैसा बिहेव करता है, तो नैंड का नॉट यानी एंड हो गया, नैंड का रिवर्स हो गया, नैंड का व्युत्क्रम हो गया, तो एंड गेट बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम नैंड गेट को और गेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए जो परिपथ या सर्किट होता है उसमें आपको क्या करना होता है, दो नैंड लगाने पहले, एक में आप इनपुट दोगे ए, दूसरे में दोगे बी, तो निश्चित है आपको जो आउटपुट मिलेगा, पता है आपको, अभी हम दो बार ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि सिंगल इनपुट जब नैंड में तो नॉट की तरह काम करने लगता है। तो यहाँ पे भी आप ए दोगे तो आपको ए बार मिलेगा, और बी जहाँ इनपुट दोगे तो एक सिंगल इनपुट दोगे तो नैंड से निकलेगा बी बार, यानी वो नॉट की तरह रहेगा। अब इन दोनों ए बार और बी बार को आप एक तीसरे नैंड गेट में इनपुट कर देते हो। तो इसमें क्या क्या इनपुट जा रहे हैं, ए बार जा रहा है इधर से और इधर से बी बार। तो आउटपुट नैंड का फंक्शन क्या होता है, ए डॉट बी होल बार। अब यहाँ ए और बी की जगह ए बार बी बार है, तो ए बार डॉट बी बार होल बार हो गया, और ए बार डॉट बी बार होल बार की वैल्यू ए प्लस बी होती है। तो इसका जो फाइनल आउटपुट हमें मिलता है वो क्या मिलता है, ए प्लस बी, यानी ये और गेट की तरह काम कर रहा है। तो इन परिपथों, इन सर्किट का यूज करके हम क्या देखते हैं कि जो नैंड गेट है वो एंड और नॉट तीनों ही बनाने के लिए, अकेला नैंड गेट तीनों ही काम कर सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट या सार्वत्रिक द्वार कहा जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से और गेट भी आप, और गेट को भी आप इसी तरह सार्वत्रिक द्वार या यूनिवर्सल गेट की तरह यूज कर सकते हैं।
देखते हैं, और से भी आप नॉट बना सकते हो, और से भी आप नॉर गेट से आप नॉट बना सकते हो। वन बाय वन हम देखेंगे। नॉर से आप नॉट कैसे बनाओगे, नॉर गेट से आप और बना सकते हो, और नॉर गेट से ही आप क्या बना सकते हो, एंड भी बना सकते हो। सारे गेट्स आप डिजाइन कर सकते हो। तो नॉर गेट से नॉट बनाने के लिए अगेन वही चीज है कि अगर आप नॉर में भी एक सिंगल इनपुट दे देते हो, तो इनपुट की जगह कॉमन इनपुट दोगे, जैसे इसमें हो रहा था, तो यहाँ भी वही काम होगा। यहाँ भी a प्लस a होल बार मिलेगा, क्योंकि दोनों में a जा रहा है, और नॉर का होता है a प्लस b होल बार, पर यहाँ दोनों इनपुट a, तो ये a बार की तरह काम करेगा। तो हमें रिजल्ट अल्टीमेटली क्या मिलता है, y इक्वल टू a बार, यानी नॉर से हमारा नॉट बन गया। ठीक है, अभी नॉर से और कैसे बनाते हैं, तो वही चीज है कि पहले आपने नॉर लेना है, आपने पहले एक नॉर गेट ले लिया आपने, ओके, और इसमें a और b दो इनपुट डाले, तो जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, नॉर जैसा मिलेगा, a प्लस बी होल बार मिलेगा। अब ये आउटपुट एक सिंगल आउटपुट आप अगले नॉर गेट में भेज दो। ठीक है, तो ये क्या है, a प्लस बी बार, और ये नॉट, ये a प्लस बार इनपुट था और नॉट का काम कर रहा है, जैसे हमने यहाँ देखा सिंगल इनपुट देने पे नॉट का काम कर रहा है। इट इज एग्जैक्टली जैसा यहाँ हुआ था, फर्क ये कि ये नॉर था, ये नैंड है, तो इससे हमें एंड मिला, इससे हमें और मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप इनपुट डालते हो सिंगल इनपुट नॉर में, वो इन्वर्ट होके आउटपुट मिलता है, व्युत्क्रमित होके मिलता है। तो हमने सेकंड वाले नॉर में क्या डाला, a प्लस बी बार इनपुट डाला, जो फर्स्ट नॉर का आउटपुट था, तो वो रिवर्स इन्वर्ट व्युत्क्रमित हो जाएगा, यानी a प्लस बी बार का भी बार, तो हमें y क्या मिलता है, a प्लस बी बार होल बार, और a प्लस बी बार होल बार, दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल करके आपको a प्लस बी मिलेगा। सो हम क्या देखते हैं कि हमारा नॉर गेट जो है वो इट कैन बी यूज्ड एज एन और गेट ऑल्सो, इसको हम और गेट की तरह भी काम में ले सकते हैं सर्किट। ठीक है, फिर तीसरा है आपका कि नॉर को आप एंड के तरह कैसे काम में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दो नॉर गेट लेंगे और दोनों में एक एक इनपुट भेजेंगे, सिंगल। ठीक है, तो इसमें मैंने दिया a और इसमें दिया b, तो मुझे यहाँ क्या मिलता है, क्योंकि वही है नॉर गेट में आप सिंगल इनपुट देते हो तो नॉट गेट बन जाता है, तो हमें a बार और b बार मिलेगा। ठीक है, अब इन a बार और b बार को आप क्या करोगे, एक तीसरे ही नॉर गेट में इनपुट दे दोगे, तो इन दोनों को हम एक थर्ड नॉर गेट में एज एन इनपुट दे रहे हैं, तो निश्चित है नॉर वाला फंक्शन तो ये करेगा ही, यानी a बार प्लस b बार का होल बार। ठीक है, और a बार प्लस b बार का होल बार a डॉट b होता है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है ओवरऑल इसका, y इज इक्वल टू a इंटू b, a डॉट b, यानी वो एंड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि नॉर और नैंड जो है वो यूनिवर्सल गेट है, आप उनको यूनिवर्सल गेट की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ, ये सर्किट्स इसका प्रूफ है। ओके, अच्छा, इसके जो हमने यहाँ दो रिलेशन यूज किए ना हमें क्लास में, वो डी मॉर्गन प्रमेय से, डी मॉर्गन थ्योरम से आप समझा सकते हो। वो रिलेशन क्या थे, मैं एक बार आपको रिमाइंड कराती हूँ, रिकॉल कराती हूँ। डी मॉर्गन प्रमेय के दो फॉर्मूला, दो रिलेशन होते हैं। एक होता है ए बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो हम इनको प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करते हैं ट्रूथ टेबल बना के। तो फर्स्ट रिलेशन है ए बी बार ए डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। डॉट या ए बी का मतलब होता है एंड ऑपरेशन लग रहा है, और प्लस का मतलब होता है कि और ऑपरेशन और संख्या लग रही है। तो पहले तो अपन लेंगे ए और बी, जो दो इनपुट लिए जाते हैं, पता ही आपको ये दोनों इनपुट है, निवेश। ठीक है, अब इसमें जो आउटपुट है हमें उसको चेक करना है,
तो हमको कंपेयर करना है ए बी बार और ए बार प्लस बी बार को, ठीक है। तो इसके लिए आप चाहें तो यहाँ ए बार और बी बार भी निकाल सकते हैं, तो इससे आपको इजी हो जाएगा प्रूव करना, ठीक है। तो एक बार हम निकालेंगे ए बी बार और एक बार हम निकालेंगे ए बार प्लस बी बार, और हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों बराबर है। ये डी मॉर्गन प्रमेय, डी मॉर्गन थ्योरम का प्रूफ भी है, ठीक है। तो पहले तो वही है, आपके 2 इनपुट है, 2 निवेशन, तो 0 0, उनके कॉम्बिनेशन जो हम हमेशा बनाते हैं वो आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। पहले इनके इन्वर्टेड फॉर्म यानी ए बार और बी बार लिख देते हैं, तो 1 1 1 0 0 1 और 0 0, जहां 0 है वहां 1 कर दिया मैंने, और जहां 1 है वहां 0 कर दिया, तो ए बार और बी बार आ गया। अभी ए एंड बी बार यानी नैंड वाला ऑपरेशन लग रहा है, तो ए एंड बी जब होता है तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, लेकिन ए एंड बी बार मतलब जहां 1 होता है वहां 0, एक तरह से नैंड ऑपरेशन हो गया, तो इसका नैंड ऑपरेशन का रिजल्ट, क्योंकि ए और बी दोनों जब 1 है सिर्फ तभी 0 है, क्योंकि ए एंड बी का नॉट नैंड ऑपरेशन, तो 0, और बाकी ए एंड बी में से कोई भी एक 0 है तो 1 आना चाहिए, तो ये नैंड ऑपरेशन हो गया इसका रिजल्ट। अब ए बार प्लस बी बार भी निकाल लेते हैं, तो ए बार और बी बार मेरे पास है, इन पे और ऑपरेशन लगाना है, ए बार प्लस बी बार प्लस या और ऑपरेशन का मतलब होता है कि दोनों में से अगर कोई एक भी 1 है तो, या दोनों 1 है तो आउटपुट 1 आना चाहिए, तो यहाँ दोनों 1 है ए बार बी बार तो 1 आ गया, दोनों में से एक 1 है तो 1 आ गया, दोनों में से एक 1 है यहाँ भी तो 1 आ गया, यहाँ दोनों ही 0 है इसलिए 0। तो हम क्या देखते हैं, ए बी बार और ए बार प्लस बी बार दोनों ही आउटपुट सेम मिलते हैं, यानी डी मॉर्गन प्रमेय हमने सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया। अभी डी मॉर्गन प्रमेय का दूसरा जो स्टेटमेंट या थ्योरम या दूसरा जो इक्वेशन है वो है ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार बी बार। इसको भी सिद्ध कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं। अगेन ऐसी एक टेबल में बना रही हूं, ओके, और इसमें भी आपको वही ए और बी लेना है, और वैसे उसी तरह से ए बार और बी बार भी ले सकते हो, वो तो सेम ही रहेंगे, उसके आगे का हमें प्रूफ करना है। तो पहले तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ जैसा पहले था, एकदम आइडेंटिकल आएगा, ओके, और ए बार 1 0 0 1 और 0 0, ठीक है। आई होप जस्ट कमिंग द स्क्रीन, ओके। सो ए बार और बी बार आ जाता है। अभी प्रूव कर देते हैं दोनों साइड को कि सही है। तो पहले मैं ए प्लस बी होल बार निकालूंगी। ए प्लस बी बार मतलब कि नॉर ऑपरेशन हो गया एक तरह से, कि ए प्लस बी और का नॉट, तो नॉर ऑपरेशन। नॉर का मतलब होता है कि और का रिवर्स, यानी कोई भी एक 1 है तो नॉर में 0 आउटपुट आएगा, क्योंकि और में 1 आता है, और केवल जब दोनों 0 हैं तभी नॉर में 1 आउटपुट। ये नॉर वाला ही ट्रुथ टेबल बनाई हमने, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, समझा था, वही नॉर वाली ट्रुथ, क्योंकि ए प्लस बी होने वाला तो नॉर ही होता है ना। तो कोई भी एक इनपुट 1 होने पे और में 1 आता है, लेकिन नॉर में 1 हो जाता है तो 0, और दोनों 0 होते हैं तो और में 0 आता है, लेकिन नॉर में वो 1 आएगा, ठीक है। अभी ए बार डॉट बी बार यानी ए बार एंड बी बार देखेंगे। एंड का मतलब होता है कि जब दोनों 1 हैं तभी 1 आएगा, ठीक है। तो ए बार, और जब और दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों 0 है तो 0 आएगा। तो दोनों 1 है, ए बार एंड बी बार निकाल रही हूं मैं। तो जब दोनों 1 है ए बार बी बार तब 1 आएगा, कोई भी एक 0 है तो 0 आएगा, यहाँ दोनों 0 है तब भी 0 आएगा। तो हम क्या देखते हैं, ए प्लस बी बार या ए बार एंड बी बार दोनों ही सेम आते हैं। तो डी मॉर्गन प्रमेय, दोनों डी मॉर्गन थ्योरम के इक्वेशंस हमने सही प्रूव कर दी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।